भोजपुरी बीमार है सर, उसको दवाई देने का काम रत्नाकर सर कर रहे हैं। तो ये मैं सब में बयान नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये करना मुश्किल है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि भोजपुरी कहाँ जा चुकी है और भोजपुरी को उठाने की कोशिश सिर्फ एक वो अकेले कर रहे हैं। कोई गाना है याद है? नहीं, मैं गाऊंगी नहीं ना। पक्का? नहीं पक्का। एक छोटा सा ना, मैं एक्टर हूँ, सिंगर नहीं। और कोई मैं सिंगर वाला एक्टर वाला जो मैच है वो मैं नहीं करना चाहती। तो फैन से क्या कहिएगा? जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे उसके बाद डायरेक्टर साहब ने 25-30 ग्लास का एक सेटअप तैयार किया और उसको जलवा दिया। और उसके बीच में मुझे कहते हैं कि माही जी आप ऐसे 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 आप इस एक्ट को करेंगी, और मैं दूर से देख रही हूँ 25 आग पक्की चिताएं एक दूसरे को लहरों से जो धुआं धड़कता है वो धड़क रहा है। और मुझे बोला उन्होंने कि माही जी कर लेंगी। मैंने बोला जी सर, सबको करना चाहिए, सबको देखना चाहिए। आप जब बाहर जाकर बोलते हैं किसी अच्छी चीज़ में बोलते हैं भोजपुरी मेरा है, भोजपुरी हम भोजपुरी से हैं, आप ये किस बेस पर बोलते हैं जब आप सुधारने की कोशिश ही नहीं करते? सुधारने की कोशिश सिर्फ रत्नाकर सर कर रहे हैं और मैं नहीं, पूरी भोजपुरी को उनका आभार है, मेरा आभार है उनको कि सर भोजपुरी पे इतना ध्यान देते हैं, सर भोजपुरी को सुधारने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में खबर कर रहा हूं, लेकिन इधर जूम कर दो भाई साहब, क्या ब्यूटी लग रही है। एक बात बताओ जी, वाकई में ही ब्यूटी हो या फिर आज कुछ खास तैयारी होके आई हो? ये तो आप बताएंगे, ये मैं कैसे बताऊं। चलो पहले स्वागत है, कैसे हो? थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। इंडिया गॉसिप में का थैंक यू, ब्रेकिंग ब्रांड न्यूज़ का थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीछे वाला मेकअप है वाकई में आप ही हो या फिर किसी को डबल शैडो में रखा था? नहीं सर, मैं अपना सिनेमा खुद ही करूँगी, डबल शैडो क्यों करूँगी, और ये सच में मैं ही हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, ये जो 50 लकड़ी जो जल रहा था, जो बीच में जो शॉट देने का, बीच में जो एक्सप्रेशन मैं देख रहा था, वही एक्सप्रेशन एक ही जो उनको पकड़े हुए हो। मतलब कंटिन्यूटी जो बात होती है ना कि भाई माही की पलक भी नहीं झपक रही है, वो कंटिन्यूटी जो शॉट जो चल रहा था ना, जो लकड़ी वो जल रही है और इतने मतलब 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, एक्सपीरियंस वो कैसा रहा जाएगा? सर मैं आपने सही सवाल पूछी है। अभी का आज के दिन का सबसे सही सवाल मेरे से यही है कि मैं आपको थोड़ा एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे उसके बाद डायरेक्टर साहब ने 25-30 ग्लास का एक सेटअप तैयार किया और उसको जलवा दिया। और उसके बीच में मुझे कहते हैं कि माही जी आप ऐसे 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 आप इस एक्ट को करेंगी, और मैं दूर से देख रही हूँ 25 आग पक्की चिताएं एक दूसरे को लहरों से जो धुआं धड़कता है वो धड़क रहा है। और मुझे बोला उन्होंने कि माही जी कर लेंगी। मैंने बोला जी सर, जुनून तो होता ही है एक एक्टर को बेहतर दिखने और करने का। उसके बाद जब मैं उस आग के बीच गई सर, इतनी आग की लपटें मुझे लगी हैं। मैं इसी संघर्ष पर ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको प्यार आशीर्वाद देंगे। मतलब वो जब मुझे लगती थी मैं 5 मिनट तक सन्न हो जाती थी सर। जब मैं मणिकर्णिका घाट पे शूट करने के लिए गई तो ये हृदय विदारक वो घाट है, जब मैं शूट करने के लिए गई तो मैं ऊपर से क्रॉस करके गुजरी। जब मैंने वो दृश्य देखा है, मैं जब पैकअप के बाद जब मैं रूम में आई सर, मैं 20 मिनट तक चुप थी। आप सोचिए, नाव से ट्रैवल करने वाले लोग जब उस सीन को देखते हैं तो वो सत्य से परिचित होते हैं। जब मैंने उस पर ट्रैवल किया होगा तो मैं तो जोन से ही मैं 20 मिनट तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई रूम में आने में। मैं सीन याद कर रही थी कि आज मैंने क्या क्या देखा है। तो ये सारी संघर्ष है। इवन 40-45 डिग्री की गर्मी थी बनारस में, जून के महीने में हमने शूट किया है और 25-30 लाशें जला देते थे। सोचिए टेम्परेचर क्या होती होगी मेरे आसपास। इसके बाद भी मैंने इसको बेहतर करने के प्रयास किए। ये आप ही बताएंगे कि कैसा हुआ है। फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन दया शंकर जी के साथ एक सीनियर कलाकार, बॉलीवुड के कलाकार के साथ बाप बेटी का जो जुगलबंदी है, जो कैरेक्टर दिखाया गया है, कैसे मैनेज किया कि भाई एक सीनियर कलाकार माही आती है फिर मैच करती है, कैसे माही ने मैच कैसे किया उस चीज़ को? सर ये एक डायरेक्टर का, धीरू सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज दो आर्टिस्ट उनको मिले। एक आर्टिस्ट जो बहुत उम्दा कलाकार है, एक जो बिल्कुल नया है जैसे मैं। उन्होंने वो जो सीन्स क्रिएट किए थे, उन्होंने जिस तरीके से इसको उतारा है, लेखनी को एक सिनेमा के फ्रेम में जब डायरेक्टर उतारता है तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एक्टर की भी। तो पर मैं थैंक यू बोलूँगी दयाशंकर सर को कि दयाशंकर सर बहुत कोऑपरेट करते हैं।
एक बड़े आर्टिस्ट की एक बड़ी पहचान होती है कि वो अपने से जूनियर या छोटे आर्टिस्ट को जो स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्टअप कर रहा है, जो नया है, उसको वो बहुत अच्छे से कैच करते हैं और संभाल के काम करवा लेते हैं। तो बहुत अच्छे से हम दोनों ने काम किया है। क्या कहिएगा रत्नाकर कुमार जी के साथ कंटिन्यू चीज़ें फिर? सर मैं थैंक यू सर को बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं सर के साथ बहुत सारे एल्बम, सर ये दूसरी तीसरी पिक्चर है। थैंक यू मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि भोजपुरी बीमार है सर, उसको दवाई देने का काम रत्नाकर सर कर रहे हैं। तो ये मैं सब में बयां नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये करना मुश्किल है मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि भोजपुरी कहाँ जा चुकी है और भोजपुरी को उठाने की कोशिश सिर्फ़ एक वो अकेले कर रहे हैं। सबको करना चाहिए, सबको देखना चाहिए। आप जब बाहर जाकर बोलते हैं, किसी अच्छी चीज़ में बोलते हैं भोजपुरी मेरा है, हम भोजपुरी से हैं। आप ये किस बेस पर बोलते हैं जब आप सुधारने की कोशिश ही नहीं करते? सुधारने की कोशिश सिर्फ़ रत्नाकर सर कर रहे हैं और मैं नहीं, पूरी भोजपुरी को उनका आभार है, मेरा आभार है उनको कि सर भोजपुरी पे इतना ध्यान देते हैं, सर भोजपुरी को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये फ़िल्म भोजपुरी भाषा में थोड़ी-सी नहीं बनाई गई है, पर इसमें लिखा जाता है भोजपुरी फ़िल्म कि जब जो इंटरनेशनल भी बैठे हैं, अगर वो उन तक ये सिनेमा पहुँचे तो वो समझें कि ये भोजपुरी है और सिनेमा ये है। तो इसलिए ही हम लोगों ने थोड़ी अलग लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो पूरे यूपी बिहार में यूज़ होती है, क्योंकि भोजपुरी पर्टिकुलरली बलिया, आरा, छपरा जो भी जगह है यहाँ बोली जाती है, पर नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो जैसे मैं ही बात करती हूँ अपने घर में, हाँ मम्मी हम टाइप थोड़ा है, तो हमने वो रखा है कि जो इंटरनेशनली भी बैठे हैं ना उनको भी ये पता चलना चाहिए भोजपुरी है और ये ऐसी है। ऐसी है। टाइम कम है तो काला सड़िया और बुल्लू सड़िया कभी चोटी से बांधते हैं, कभी कुछ करते हैं। एल्बम में बड़ा कहर मचा रहे हैं। वो तो जनता प्यार देती है तो हम कहर मचा देते हैं। जनता प्यार देती है, हम कहर मचा देते हैं। सिंगल ट्रैक बहुत खतरनाक लाते हो आप। जो भी सिंगल ट्रैक में जैसे मतलब आप डांसिंग है और शिवानी सिंह या पारुल यादव इनके साथ में जिनके साथ भी कोलैबोरेशन है, बड़ा खतरनाक, हर तरह का ड्रेसअप यूज होता है, बड़ा मैथोलॉजी है, मतलब एक तरीके से होता है। क्या कर मैं ना गाने के लुक को लेकर के भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, बहुत मैं उस पे मेहनत करती हूँ कि गानों के, क्योंकि आर्टिस्ट भोजपुरी में ज़्यादा गाने रिलीज़ हो रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ रिलीज़ होता है। उसमें आपको कुछ अलग करने के लिए, अलग दिखने के लिए आपको थोड़ा-सा लुक पे काम करना पड़ेगा, चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि मेरे एल्बम को भी जनता बहुत सराहती है, बहुत प्यार देती है, इसलिए हम नए-नए एल्बम लेकर आते रहते हैं। कोई गाना है याद है? नहीं, मैं गाऊँगी नहीं। ना, पक्का? नहीं एक छोटा सा। ना, मैं एक्टर हूँ, सिंगर नहीं। चल और कोई मैं बात। सिंगर वाला, एक्टर वाला जो मैच है वो मैं नहीं करना चाहती। हाँ, तो फैन से क्या कहिएगा? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है। कल सिनेमा, ये जया सिनेमा घरों में रिलीज़ हो जाएगी। उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आपके प्यार आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, भोजपुरी को, सबको, कि आप इस फिल्म को बहुत प्यारा आशीर्वाद देंगे जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और ऐसी पिक्चरें लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।